आज छपरा शर्मसार हो गया। बच्ची ने मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये शिक्षक मुझ पे दबाव बनाता है शारीरिक संबंध का। आज ये सबूत के साथ बाहर आया है तो ये बात आ रही है। छपरा के बहुत सारे स्कूल हैं। अरे डीएम साहब, आपकी कोठी के सामने, आपकी नाक के तले ये सब हो रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे भूखे दरिंदे, हफ्सी, भेड़िए, ऐसे लोग विद्यालय प्रशासन में आ कैसे जाते हैं? कितनी लड़कियों के साथ इसने चैटिंग की है, अश्लील हरकतें की हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशर डाला है। आज छपरा शर्मसार हो गया दोस्तों। जी, आज छपरा शर्मसार हो गया। छपरा के शिक्षा जगत पर आज एक ऐसा काला धब्बा लग गया जिसको साफ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। जी, आज छपरा में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया और पूरे छपरा को शर्मसार कर दिया। जी हां, घटना ऐसी है जिसको बताने में मुझे भी शर्म आ रही है, आपको भी शर्म आएगी सुनने में, और पूरे छपरा के शिक्षकों को भी शर्म आ रही है, क्योंकि सारे शिक्षकों से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने ना ऐसा देखा और ना सुना जो कि आज छपरा में हो गया। जी, आप पूरा मामला आपको बताएंगे तफसील से कि क्या हो गया छपरा में ऐसा कि छपरा के लोग, गुरु शिष्य और शिक्षक सारे शर्मसार हो गए। आज सारे शिक्षकों को अब छपरा के देखा जाएगा संदेह की दृष्टि से। सारे शिक्षक सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मामला ये जो काला धब्बा लगा है छपरा के शिक्षा जगत पे, वो एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल के एक शिक्षक इमाम रजा के द्वारा लगाया गया है। जी हां, यही वो शिक्षक है इमाम रजा। इसने एक नाबालिग बच्ची जो इसकी स्टूडेंट थी, उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए, कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन छपरा को सुनना होगा। छपरा के अभिभावकों को यह बात सुननी होगी, क्योंकि यह आपके बच्चियों से जुड़ी हुई है, आपके बेटों से जुड़ी हुई है। कहीं आपकी बच्ची बर्बादी के कगार पे तो नहीं है। इस पे आप ध्यान दीजिए। आप जहां भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, जाइए वहां, देखिए, शिक्षकों से मिलिए। नहीं तो इस तरह के हैवान आपके घर की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। देखिए इस हैवान को। यह हैवान कहता था कि फेल करा दूंगा अगर मेरे साथ नहीं रही, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। यह मैं नहीं कह रहा, यह यहां पे एफआईआर है, पुलिस में एफआईआर पेरेंट्स ने किया है। जब पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे, एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल में, इस शिक्षक के पास, तो शिक्षक ने उन्हें भी गालियां दी और कहा कि तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोगों को भी बर्बाद कर दूंगा, मारपीट करने की कोशिश की। तब सैकड़ों अभिभावक वहां जुटे और इस शिक्षक को पकड़कर भगवान बाजार थाना में भेजा गया। इसने ऐसी आज हरकत की है जिससे पूरा छपरा शर्मसार हो गया है। और इस मामले में सिर्फ ये शिक्षक ही दोषी नहीं है। मैं इस स्कूल को, एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल, नामी स्कूल है छपरा का, इसका भी दोष है, इसके प्रशासन का दोष है। एफआईआर में साफ साफ बताया गया है कि 1 महीने पहले शिकायत की गई थी, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कौन है वहां का प्रिंसिपल, कौन है संचालक? जिस ट्रस्ट के नाम से स्कूल चलता है, हथुआ राज का स्कूल है, आपने कभी कहावत सुना होगा कि हथुआ राज मिल गया। यह कौन सा हथुआ राज आपने दिया है बच्चों को? आप कौन सा स्कूल चला रहे हैं जिसमें बच्चों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है? सवाल आप पे उठेंगे। एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल जो ट्रस्ट चलता है, प्रज्ञान ट्रस्ट के माध्यम से एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल, आप पर भी सवाल उठेगा। कई महीनों से यह शिकायत चल रही थी, शिकायत की गई थी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस दरिंदे पे कोई एक्शन नहीं लिया। अभी जांच जारी है, कितनी लड़कियों के साथ इसने चैटिंग की है, अश्लील हरकतें की हैं, शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशर डाला है। एक एंगल लव जिहाद का भी डाला जा रहा है, जिसको मैं नहीं मानता, लेकिन जांच होनी चाहिए। एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल के सारे बच्चों की जांच होनी चाहिए। उन पे कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है, किस दबाव के तहत वहां के पेरेंट्स काम कर रहे हैं, शिक्षक काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आज इस स्कूल पे कार्रवाई नहीं हुई, नजीर नहीं बनाया गया कार्रवाई करके, तो आगे सारे स्कूलों में यही होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज लगाम नहीं लगाई गई, ऐसे दरिंदों पे, ऐसे स्कूल प्रशासन पे दबाव नहीं बनाया गया,
मैं कार्रवाई की मांग करता हूं डीएम साहब से, मैं कार्रवाई की मांग करता हूं एसपी साहब से, मैं कार्रवाई की मांग करता हूं शिक्षा मंत्री से। ऐसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। ये स्कूल शिक्षा के नाम पे धब्बा है। ये तो दरिंदा है ही। ये देखिए इस दरिंदे की आंखों को, ये देखिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन जब पेरेंट्स एक्टिवेट हुए, जब बच्ची ने मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ये शिक्षक मुझ पे दबाव बनाता है शारीरिक संबंध का बनाने का। कहता है कि नहीं मेरे साथ बातचीत करोगी तो मैं तुम्हें फेल करा दूंगा। 1 महीने पहले शिकायत हुई थी इस स्कूल में, एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल, बहुत नामी स्कूल है, डीएम साहब की कोठी के सामने। अरे डीएम साहब, आपकी कोठी के सामने, आपकी नाक के तले ये सब हो रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहां आपका ध्यान है? जाइए इस स्कूल में, जांच कीजिए। डीएम साहब, एसपी साहब, शिक्षा मंत्री महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, किसी का भी स्कूल हो, किसी भी बड़े आदमी का स्कूल हो, राजा का हो, महाराजा का हो, उससे क्या मतलब है? अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाएगा, अगर आपके बच्चों के साथ कुछ हो जाता, तो क्या ये राजा महाराजा का स्कूल आपको वो बच्चे के साथ जो हानि हुई है वो वापस ला देगा? जो इज्जत खो जाएगी क्या वो वापस ला देगा? नहीं लाएगा। तो इसका ध्यान मत रखिए कि ये राजा महाराजा का स्कूल है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लोग इकट्ठे हुइए, कड़ी कार्रवाई की मांग करिए। मैं भी कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। और ये कोई नया किस्सा नहीं है, आज ये सबूत के साथ बाहर आया है तो ये बात आ रही है। छपरा के बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। वहां भी बहुत सारे राज दबे हैं। वहां शिक्षकों का शोषण होता है, छात्र छात्राओं का शोषण होता है। बिना सबूत के मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जांच होनी चाहिए छपरा के सभी स्कूलों की। जितने भी बड़े स्कूल है, जहां भी 12th तक की पढ़ाई होती है, 10th तक की पढ़ाई होती है, वहां पे कैसा माहौल है? छात्रों पे कोई मनोवैज्ञानिक दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं बना रहा है, कहीं आपके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसे भूखे दरिंदे, हफ्सी, भेड़िए, ऐसे लोग विद्यालय प्रशासन में आ कैसे जाते हैं? और शिकायत, पहली शिकायत होने पर ही इनको बाहर निकाल देना चाहिए स्कूल से। स्कूल प्रशासन को संज्ञान लेके एफआईआर करनी चाहिए थी। आपने नहीं किया। सरासर दोष इस हफ्सी का नहीं है, इस दरिंदे का नहीं है। दरिंदा अपनी चाल चलेगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। लेकिन आप कहां थे? एचआर इंपीरियल पब्लिक स्कूल में आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे शिक्षक पे उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सवाल छपरावासियों पे भी है, क्या आप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं या स्कूल के जिम्मे ही सब कुछ छोड़ दिया है? नाम लिखवा दिया, किताब दे दिया, फीस दे दिया। आप कभी संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं? छपरा के सारे स्कूलों में मैं सारे अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि छपरा के सारे स्कूलों में जाइए, जो शिक्षक आपके बच्चों को पढ़ाते हैं उन पे ध्यान दीजिए, उनके मनोविज्ञान को समझिए। कोई भी छोटी से छोटी शिकायत मिलती है, मैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से कहना चाहूंगा कि कोई भी छोटी से छोटी शिकायत मिलती है उस पे आप ध्यान दीजिए, उस पे कार्रवाई करिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। ये हमारी संपदाएं हैं, कोई राजा महाराजा वापस नहीं करेगा। आपके अगर इस संपदा को हानि हो गई तो इज्जत चली जाएगी, नहीं मिलेगी। पैसा चला जाएगा तो पैसा आ जाएगा। गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी बन जाएगी। एक बार आपके बच्चे बच्चियों के साथ कोई गलत घटना हो गई, इज्जत चली गई तो इज्जत वापस नहीं आएगी। इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दीजिएगा तो पछताने के अलावा आपके पास कोई भी चीज नहीं बचेगी। और पछतावा करने से कुछ नहीं होता। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तो पछतावा करने से क्या फायदा? जब आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो अफसोस करने से और प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सावधान हो जाइए छपरा वालों, नहीं तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि फिर हाथ से निकल जाएगी। इसकी जांच होनी चाहिए अभी। इसमें कौन कौन शामिल है? मैं नहीं मानता कि अकेले ये कर सकता है सैकड़ों लड़कियों के साथ, जैसा कि इस एफआईआर में बताया गया है। इस एफआईआर में देखिए ये बताया है, इसमें कहा जा रहा है कि मुफ्त में पढ़ती हो, मैं तुमको फेल करा दूंगा, भविष्य चौपट कर दूंगा। अनजान जगह पे ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया। ये सब क्या है? प्रशासन, स्कूल प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है।
सावधान हो जाइए। और जितने भी स्कूल चल रहे हैं छपरा में, कितने भी बड़े बड़े स्कूल हों, सबकी कहानी है। आप लोग भी सावधान हो जाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं चेता दे रहा हूं, कोई भी अनर्गल हरकत है उस पर आप ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत खराब हो जाएगा छपरा के बच्चों के साथ। और छपरा के अभिभावक भी ध्यान दे, पेरेंट्स भी ध्यान दे अपने बच्चे बच्चियों के ऊपर, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।